जो रास पंचाध्यायी के ये 5 अध्याय है ना, ये वास्तविक में भागवत के 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 रास पंचाध्यायी के प्राण हैं। भागवत जी के मेन प्राण यही 5 अध्याय हैं। जिस प्रकार रामायण में प्राण अगर कोई है प्यारे, तो पूरी रामायण का प्राण है सुंदरकांड, और सुंदरकांड का भी प्राण है महाराज हनुमान। आप सुंदरकांड में से हनुमान जी को निकाल दो, फिर कुछ भी शेष रह जाए तो मोकू बता दियो, कुछ रहेगा? पूरी लीला ही हनुमान जी से ही है। और विचार करो, हनुमान जी को निकालो, फिर रामायण की आगति होगी, है ना? मेरे प्यारे भगवान ने शरद पूर्णिमा का समय लिया। क्योंकि शरद पूर्णिमा के समय चंद्रमा पूर्ण तरह से खिला होता है, और उस समय गुलाबी रोशनी होती है। जैसे आप टार्च लेना और टार्च अपने हथेली पे रख के जलाना, तो इधर निकलेगी तो महाराज गुलाबी गुलाबी रोशनी होगी, है ना? बिल्कुल गुलाबी स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है चारों तरफ, रेत मानो मोतियों की तरह चमक रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे उस यमुना के रेतीले प्रांत में मेरे प्रभु ने बेड़ू का वादन किया। भगवान ने बेड़ू बनाना चालू किया। जैसे ही बेड़ू का वादन किया, गोपियां जो जहां है, जिस स्थिति में है, भाग देती है भगवान की नाम को सुन करके। मानो मेरा गोविंद एक एक गोपी का नाम लेकर के बुला रहा। ये रास देहाती भाषा में समझ लें, जब किसान के यहाँ अनाज होता है, कोई भी अनाज हो, गेहूं हो चाहे धान हो, अनाज जब होता है खेत में पहले एक ढेर लगाया जाए, और फिर महाराज वासु पात्रन में भर के, बाकी जब हवा चले तो बाकी का हो में क्या कहते हैं उसे? बोले भैया मैं खेत में आज रास है रही है। का है रही है? रास। रास कहने का अर्थ क्या है कि उस बड़े ढेर में कूड़ा करकट भरा हुआ है। अनाज तो उसमें है, लेकिन उसमें कूड़ा करकट है। जब पात्र में भरा जाएगा, फिर उसे हवा से दिखाया जाएगा, तो उसका कूड़ा एक तरफ हो जाएगा और स्वच्छ स्वच्छ अनाज एक तरफ है जाएगा। यही रास है। रास जीव और ब्रह्म के बीच की जो लीला है, इसी को प्यारे रास कहा गया। कैसे? जगत पिता परमात्मा का ये जगत जो है एक खेत है, उसमें फसल क्या है? ये संसारी जीवात्माएं उसकी फसल है। क्योंकि अंश हमेशा पूर्ण की तरफ भागता है प्यारे। ये फसल परमात्मा की है, इसमें विकार रूपी कूड़ा करकट भर गया। और जब कोई सद्गुरु, कोई संत आता है, सत्संग रूपी पात्र में जीव रूपी अनाज को भरता है, और प्रभु नाम रूपी भक्ति में जिस समय उसे रास करता है, तो जीव के विकार उस सत्संग रूपी भगवान के नाम रूपी वेग में बहते हुए चले जाते हैं, और फिर वो जीव बनता है विशुद्ध जीव। मानस की चौपाई को याद करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी। चेतन अम्ल सहज सुख राशि, चेतन अम्ल सहज सुख राशि, चेतन अम्ल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहाँ तक तो ठीक है। आगे की अदेली क्या कहती है? चेतन अम्ल। विज्ञान को पढ़ने वाले छात्र, अम्ल का मतलब होता है हमारा जीवन में अमल करना, आचरण में लाना, है ना? जब भीतर लाओगे तभी तो अम्ल होगा।
उस चैतन्य को अगर भीतर लाना है, उस चैतन्य की कथा सुनकर, सत्संग सुनकर के अगर अपने अंदर चेतनता लानी है तो प्यारे हमें इस जड़ को चैतन्य बनाना पड़ेगा। इस जड़ में बैठा हुआ है चैतन्य, और जब तक वो चैतन्य की चेतना सत्संग के द्वारा, सतगुरु के द्वारा उस चैतन्य से नहीं मिलेगी, तब तक अम्ल नहीं होगा। अम्ल नहीं होगा तो सहज सुख की राशि में प्रवेश नहीं हो सकता। और रास भी यही कहता है, विकारों को हटाओ तब जीवन में रास प्रवेश होगा। और नहीं तो रास की कथा क्या है? बोले परमात्मा नाचा, कृष्ण किसके मध्य में? बोले गोपियों के मध्य में नाचा। वास्तविक कोई गोपी वहां गोपी रूप में गई नहीं, महाराज सच्चा आत्म स्वरूप में स्थित होकर के जो महापुरुष है। गोपी कहते किसे है? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, किसी पुरुष का नाम नहीं। गो माने इंद्री, पी माने पान करना। कृष्ण की भक्ति रूपी रस को जिसने अपनी इंद्रियों के द्वारा पान कर लिया, ऐसे संत गोपी हैं, ऐसे भक्त भगवान के गोपी हैं। इस जगत में कोई पुरुष नहीं है, इस जगत में कोई पुरुष नहीं है। पुरुष मात्र सिर्फ लौकिक जगत में इतिहास की बात कहें, जनरल नॉलेज की बात कहें तो सिर्फ दो, और वैसे तो पुरुष एक ही है। क्योंकि पुरुष, आज हम कहते हैं हम पुरुष हैं, वो स्त्री, कोई पुरुष नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय हम पर कष्ट पड़ता है तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा आत्मा रो रहा है। क्या कहा? बोले भैया मेरी आत्मा रोए रही। तो आत्मा रो रही है तो आत्मा इसका मतलब स्त्रीलिंग है कि नहीं? अब महाराज इस आत्म तत्व का बोध कराने वाला, क्योंकि हम सभी मेरे प्यारे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस आत्म तत्व की बोध कराने के लिए कोई संत, कोई सदगुरु ही आकर के आत्म तत्व का बोध करा सकता है। जो खुद जगा होगा वही तो दूसरे को जगाएगा। जो खुद ही बुझा पड़ा है वो दूसरे को जगाने में सक्षम नहीं होगा। धरी कहूँ ढूंढी कहीं, धरी कहूँ ढूंढे कहूँ, वस्तु नावे हाथ, वस्तु तवई हाथे लगे जब भेदी लावे साथ। सदगुरु वो भेद है, भेद बताने में निपुण है प्यारे। जो तुम्हारी चीज तुम्ही को लखा देगा। करता कुछ नहीं है गुरु, न गुरु सिर्फ इतना करता है तुम में तुझको ही लखा देगा, और कोई काम नहीं है उसका। उसी जगह आ जाए। रास में प्रवेश कृष्ण ने भेड़ों का वादन किया, गोपियां दौड़ दौड़ करके आने लगी। हरि ने रस भरी बेड़ो बजाई, हरि ने रस भरी बेड़ो बजाई, हरि ने रस भरी बेड़ो बजाई, हरि ने रस भरी बेड़ो बजाई। रस भरी बेड़ो बजाई, हरि ने 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 रस भरी बेड़ो बजाई। ले बीड़ा नारद जी भाए, ले बीड़ा नारद जी आए, ले बीड़ा नारद जी धाये, ले बीड़ा नारद जी आए। शिव समाधि बिसराई, हरि ने रस भरी बेड़ो बजाई, हरि ने रस भरी बेड़ो बजाई, हरि ने रस भरी बेड़ो बजाई, हरि ने
रस भरी भेंड़ बजाई, हरि ने रस भरी भेंड़ बजाई। हरि बोल बोल। एक गोपी की भगवान की बांसुरी बज रही, गोपी घर से बाहर निकली, सासू मैया बोली बहू द्वार पे ससुर जी हैं, भोजन पा रहे हैं, तू बाकू थोड़ो सो साग दे आई हो, साग। बोले ठीक है माता जी, एक कटोरी में साग ले आओ। ननद बाहर से आई, बोले भाभी मैं बाहर से आई हूँ, गऊ ने चारा नहीं खायो, थोड़ी सी भूसी ले गई, सुबह के चारा में डाल दियो। दोनों हाथों में, एक में साग है, दूसरे में भूसी है, दाना गाय को मिलाने वाला। लेके चली, बांसुरी की ध्वनि पड़ी, दशा उल्टी हो गई। गाय को साग ससुर को भूसी, ऐसी मति बोरानी। गाय को साग ससुर को भूसी, ऐसी मत बोरानी। एक गोपी की सास बड़ी चतुर, दूध दही ताले में, ताले की चाबी धोती वाले छोक में, है ना। चीनी भी ताले में रखी, सासू मैया से गई, बोले मैया खीर बन रही है, चीनी डालनी है वहां में। सासू ने कही बहू थोड़ी निकाल के लइयो कटोरी में चीनी, महंगाई को जमानो। चाबी दे दी, बहू ने खीर में डालने के लिए चीनी निकाली, दो बटलोइयां रखी हैं प्यारे, एक में खीर बन रही है और दूसरे में साग बन रहा है, साग। मन में आया जा तो रही हूँ चौके तक, तो इतना करती हूँ, एक में डाल दूंगी, एक खाड़ ले जा करके चीनी डालूंगी, एक में राम रस छोड़ के आ जाऊंगी। दोनों हाथों में है, लेकिन भगवान की बांसुरी बजी, गलत है गयो। खीर में नमक, दाल में चीनी, सब तजबो भागे आई। खीर में नमक, दूध में चीनी, ऐसी मत बोराई। ससुर ने देखा, बोले ननद छोटी सी, बोले भाभी जे क्या कर रही है, तू दाल में तो डाल रही है चीनी, और महाराज चीनी में डाल रही राम रस, घर वाले खाएंगे, ठुकाई पिटाई होएगी। बोले तू खाती रही हो, मार मैं तो चली, और भाग करके महाराज वृंदावन के लिए चल दी। सप्त सुरन सो बजी बांसुरी, सप्त स्वरों से बजी बांसुरी, सप्त स्वरों से बजी बांसुरी, सप्त स्वरों से बजी बांसुरी। तीन लोके धुन छाई, हरि ने रस भरी भेंड़ बजाई, हरि ने रस भरी भेंड़ बजाई, हरि ने रस भरी भेंड़ बजाई, रस भरी भेंड़ बजाई, हरि ने 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 रस भरी भेंड़ बजाई। जैसे ही बांसुरी बजी, गोपियां भाग भाग के आने लगी, झुंड का झुंड आए। गर्ग संहिता में प्रमाण है, 3.5 करोड़ ब्रज की रानियां एकत्रित हो गई प्यारे, 3.5 करोड़ ब्रज नारी एकत्रित भई। भने के बाद में महाराज कृष्ण ने सबका स्वागत किया, स्वागतम ते महाभागा। हे
आप सबको स्वागत है। सबको स्वागत करवे के पश्चात कृष्ण ने कहा, अरे देवी, अर्धरात्रि के समय पतिव्रता नारी का ये लक्षण नहीं है कि पतिव्रता नारी अपने घर को छोड़ करके आए। गोपियां कहने लगी, बोले प्रभु एक बात बताओ, आप पहले तो मोकू बुलाए ले हो, स्वागत कर रहे हो और बाद में हमें अपमान भी कर रहे हो। महाराज पहले किसी के माला डाल जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे की बिहारी लाल की। मेरे प्यारे गोपियों से भगवान ने कहा, बोली देवी ये किसी भी पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है कि रात्रि के समय अपने घर परिवार पति को छोड़ करके आई हो। गोपियों ने कहा, प्रभु पहले तो मैं वो स्वागत कर रहे हो, बाद में मुकू भगा रहे हो, जे का बात है गई। मेरे प्यारे कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, नारी का धर्म होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर से जब बाहर निकले तो अपने किसी न किसी परिवारी जन को साथ में लेके जाए, क्योंकि मर्यादा की सीमा एक बार कोई लांघ देता है तो सारे जीवन उसे संकटों में झेलना पड़ता है। आपका ये कोई धर्म नहीं है कि अर्धरात्रि के समय तुमने अपने घर परिवार को छोड़ दे हो। गोपियों ने कहा, प्रभु आप कहना क्या चाहते हो? कृष्ण ने कहा, गोपी मैं आपसे कहानी पूछना चाहूं। बोले पूछो। बोले यदि तेने वो कहानी को सारांश समझती रही हो? बोले बिल्कुल। बोले एक गांव में एक पतिव्रता स्त्री थी, वाको पति शाम को काम करके आयो, सर में है रहे दर्द, तो पतिव्रता स्त्री की गोद में सर रखे लेट गयो और वो पतिव्रता नारी वाके सर को दबाए वे लगी। देव संयोग से वाके चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित है, वा में प्रसाद बनाने की तैयारी, और तब तक का भयो महाराज व गोपी को छोटो सो छोरा 1 वर्ष को घुटवन चलतो भयो चूल्हे की तरफ जा रहे हो।
तो कृष्ण ने पूछा, बोले गोपियों एक बात बताओ मोकू। बोले क्या? बोले वो गोपी को का करना चाहिए, अपने छोरा को बचाना चाहिए या पति के सर को दबाना चाहिए? गोपियों ने कहा, बोले प्रभु यदि वो सच्ची पतिव्रता है तो बच्चे की चिंता छोड़ दे, वो पति के सर की सेवा करती रहे। बोले ठीक है। कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, वही बच्चा देखते देखते अग्नि के पास गया और वही बच्चा अग्नि में गिर गया। गोपियों ने कहा, प्रभु वो तो जरा से चूल्हे की अग्नि है, यदि ज्वालामुखी भी हो और यदि सच्ची पतिव्रता है तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। भगवान ने कहा, यही तो मैं कहना चाहूं कि इतनी रात्रि में तुम चौ भाग के चली आई अपने अपने पतियन को छोड़ के, हैं पर पुरुष के साथ में आई हो, वापस चली जाओ। गोपियां समझ गई कि कृष्ण ने मुझे हरा दिया। गोपियों ने कहा, अरे प्रभु आप मेरी एक पहेली का आंसर दे दो। बोले क्या? बोले यदि आपने मेरी पहेली को आंसर दे दो तो मैं वापस चली जाऊंगी। बोले क्या पहेली है? बोले एक कोई पतिव्रता नारी थी और वह देविया को नियम है कि सबसे पहले अपने पति को स्नान बनवावे, पति को स्नान बनवावे, तत्पश्चात पति को एक चौकी पर बिठाएं, वस्त्र जाति पहना करके, चंदन को लेक लबा में आरती करे पति की, फिर वाके बाद में प्रसाद को भोग लगावे, फिर बाद में स्वयं पावे। ये नियम देविया को नित्य को है। बोले हाँ। बोले समय का ऐसा चक्र आया कि पति पर गरीबी आ गई। पति ने कहा, हे देवी मुझे अब परदेश जाना पड़ेगा कमाए बेताई। पत्नी ने कहा, स्वामी मुझे भी साथ ले चलो। बोले व्यवस्था नहीं है। बोले तो मेरी पूजा क्या होगी, मैं भूखों ही मरूंगी क्या? तो पति बड़ो समझदार रहे, वो जाकर के किसी दुकान से एक अपना प्रतिबिंब बनवा के लाया, फोटो, और उसने फोटो ला करके अपनी पत्नी को दिया। बोले देवी ये फोटो ले लो। बोले इसका क्या करना है? बोले जब तक हम परदेश में रहें तब तक इस फोटो वाले पति को अपना असली पति मान लेना। तो देविया क्या करती है कि उस फोटो वाले पति को पहले स्नान बनवाती है, चंदन का लेप लगाती है, आरती करती है, फिर भोग लगाती है और तत्पश्चात प्रसाद पाती है। ये नियम है उसका। एक दिन की बात, गोपियों ने कहा, बोले हे कृष्ण, वो गोपी अपने फोटो वाले पति की पूजा कर रही बैठ के, आरती हाथ में है, पति का प्रतिबिंब सामने है, गोपी आरती कर रही और तब तक असली वारो पति द्वार पे आ गए। बाबा ने कुंडी को खटखटाए दो। अब ये बताओ प्रभु उस गोपी को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मेरे प्यारे कन्हैया ने कहा, बोले गोपियों वो गोपी को एक ही धर्म है कि उस समय आरती को रख देना चाहिए, अपने असली वाले पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए, क्योंकि जब नकली असली नहीं था तभी तो प्रतिबिंब की पूजा है रही। गोपियों ने कहा, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ प्रभु, जब तक आप मुझे नहीं मिले थे, आपने बेड़ू को वादन नहीं करे, और तब तक जो ब्रज में पड़े हैं मेरे फोटो वाले पति, उनको हमने तब तक भरपूर सेवा करी, उनको मर्यादा को पालन करे। लेकिन जिस दिन से कृष्ण मैंने आपको देखो, जिस दिन से आपकी बेड़ू को नाद को सुनियो, वाके बाद में तो हृदय में ऐसो ही आ रहे हो कि तुम ही आत्मा के पति हो, वो आत्मा का पति यदि मोको बुलाए रहे हो तो अब चो हम ब्रजवासियन के चक्कर में पड़ी रहूं, हम तो आपके पास आ गई। सभी गोपियां नृत्य भाव विभोर हो के नाचने लगी और गोपियां कहती हैं, नैना लढ़ी मुरलिया वाले सो अब घर कैसे जाऊं, नैना लढ़ी मुरलिया वाले सो अब घर कैसे जाऊं, नैना लढ़ी मुरलिया वाले तो अब घर कैसे जाऊं, मैं अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं, मैं अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं, नैना लढ़ी मुरलिया वाले सो अब घर कैसे जाऊं, नैना लढ़ी मुरलिया वाले सो अब घर कैसे जाऊं।
लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी। सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी। बत कह दे, बत कह दे, बत कह दे ससुर हमारी से अब घर कैसे जाऊं। ना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। मैं अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। मैं अब घर कैसे जाऊं सखी, अब घर कैसे जाऊं। अखियां लड़ी गई नंद दुलारी से अब घर कैसे जाऊं। अखियां लड़ गई नंद दुलारे से अब घर कैसे जाऊं। घर जाऊं तो मेरी चिट्ठी लड़ेगी। 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 चिट्ठी लड़ेगी मुँह पे रार करेगी। चिट्ठी लड़ेगी मुँह पे रार करेगी। चिट्ठी लड़ेगी मुँह सो रार करेगी। चिट्ठी लड़ेगी मुँह से रार करेगी। बत कह दे, बत कह दे, बत कह दे जीत हमारी सो अब घर कैसे जाऊं। मेरा लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। मैं अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। मैं अब घर कैसे जाऊं सखी, अब घर कैसे जाऊं। अखियां लड़ गई नंद दुलारे से अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। गोपियों के साथ में जिस समय रास किया भगवान ने, अभी ये सिर्फ रास है महाराज। इसी रास में जब गोपियां थक जाती है ना, कृष्ण एक हैं, गोपियां 3.5 करोड़ ब्रजनारियों का प्रमाण गर्ग संहिता में है। कितनी है? 3.5 करोड़ ब्रजनारी। इतनी ब्रजनारियों के मध्य में प्यारे एक कृष्ण है। मन में आया, बोले कई एक कृष्ण हो जाएं तो एको अहम बहुश्यामी। भगवान एक से बहुत हो गए। 2-2 गोपियां, 2-2 गोपी, एक एक बनवारी, एक एक कृष्ण। और किसी गोपी को ये नहीं पता है कि कृष्ण मेरे ही साथ में है। सब जानती है मेरे साथ में, दूसरी बारी को बतोना है। इधर कामदेव आया, क्योंकि कामदेव को वरदान पहले ही दे रखा था कि जब हम युद्ध करें। एक समय कामदेव ने सबको परास्त कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गए। बोले हे प्रभु, मोको भी विश्व विजयी को प्रमाण दे दो, मैंने सबको परास्त कर दिया। मुनि सिद्ध देव यक्ष गंधर्व किसी को छोड़े हो नहीं। भगवान ने कहा तो क्या होएगा? बोले विश्व विजयी को प्रमाण पत्र दे दो, हमने सब परास्त करे हो। भगवान बोले मेरे से भैया ते युद्ध कब हैगा? बोले नहीं हैगा तो कर लो। बोले कौन सा युद्ध करेगा? मैदान युद्ध करेगा या किला युद्ध करेगा?
बोले ये होते का मुझको समझाओ तो सही। बोले किला युद्ध वो होएगा जिस समय हम नेत्र बंद करके बैठे हो ध्यान में, उस समय तू मेरे मन को विचलित कर देना तो समझ लेना कि मैंने आपको परास्त कर दिया। और मेरे प्यारे ये सही बात है कि भगवान भी किसी न किसी का ध्यान करते हैं। भगवान शंकर भी ध्यान में रहते हैं, भगवान नारायण भी ध्यान में रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि बैकुंठ परम धाम है, मेरे प्यारे वो महाभारत के वन पर्व को पढ़ लें कि बैकुंठ की कथा क्या है, बैकुंठ नाम कैसे पड़ा है। मेरे प्यारे बैकुंठ कोई परम धाम नहीं है। जहां ईर्षा हो, जहां द्वेष हो, उसे परम धाम नहीं कह सकते हैं। परम धाम तो वो है श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक को पढ़ें, जिसमें आपको भगवान के परम धाम का विवेचन होगा। जहां न सूर्य है न चंद्रमा है, जो स्वयं से प्रकाशवान है, ऐसा भगवान का परम धाम है। जहां माया के शरीर हैं ही नहीं, जहां सिर्फ मूल शरीर बैठे हैं। जिस प्रकार हमारा मूल स्थूल शरीर चारपाई पर सोता है, सूक्ष्म इधर उधर घूमता रहता है प्यारे, ऐसे ही मूल तो हमारा कहीं दूसरी जगह है। हम यहाँ स्वप्न के संसार में भ्रमित हैं। बोले तो किला मैदान युद्ध क्या होगा? बोले जिस समय द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे तो गोपियों के साथ में रास करेंगे। बोले रास क्यों करोगे? बोले हम रामा अवतार में वरदान दे आए सब संतन को। जिन संतों ने हजारों वर्ष तक समाधि के द्वारा भजन करो, लेकिन कभी मेरा एक झलक पाली। उन संतों के मन में था कि कभी हम प्रभु के कपोलों को स्पर्श करूं, कभी भगवान को आलिंगन करूं। जो मिथिला की गोपियां हैं, उन्होंने सोचा कि ऐसे पति जो सुंदर हैं, इनकी सेवा करने का अवसर मिले तो ये सभी गोपियां बने आकर के, संत गोपियां बने, वेद की ऋचाएं गोपियां बनी आकर के। बोले तब तो यदि मुझे विचलित करेगा तो तुझे मैं प्रमाण पत्र दे दूंगा। बोले प्रभु प्रमाण नहीं चाहिए। बोले अगर मैंने आपको विचलित कर दिया तो मैं यहाँ छोरा बन के आए हुए पड़ेगा। भगवान ने कहा भैया आ जाएंगे। बोले तू परास्त है गयो तो? बोले तो को मैं यहाँ छोरा बन के आना पड़ेगा। बोले बिल्कुल शर्त है गई। आज प्रभु रास कर रहे, कामदेव आयो और कामदेव ने जैसे ही बाण चलाया गोपियों के ऊपर, गोपियां मन के वशीभूत होकर के एक दूसरे से लिपटने लगी कामातुर होकर के। और मेरे प्यारे जिस प्रकार से रास का वर्णन श्रीमद् भागवत में है, आज के समय कोई वक्ता नहीं बोल सकता, क्योंकि रास विषयों से रहित चीज है और आज का जगत विषयों में भरा पड़ा है। गोपियों ने यहाँ तक कहा कि हे प्रभु, मेरे जिस जिस अंग से विषय निकल रहा हो उन अंगों को आप अपने चरणों से कुचल डालो। गोपियां आपस में लिपटने लगी कामातुर होकर के। कृष्ण ने देखा, बोले काम बिगड़ेगा तो सभी के शरीर में भगवान ने देखा। बोले सबसे बड़ी विशेषता क्या? बोले मन काम खराब कराएगा। सो महाराज मन को लियो भगवान ने सबके और अपने में समाविष्ट कर लिए। अब जब मन नहीं रहे गोपियों के पास तो वासना आएगी कहाँ? क्योंकि पहला नेत्रों के द्वारा वासना हृदय में प्रवेश करती है और फिर मन सक्रिय होता है। जब मन सक्रिय होती है तो तुम्हारी जो चैतन्यता है ये एक मोम की तरह है। काम रूपी अग्नि लगी, मोम की चैतन्यता पिघली और आप दुष्कर्म करने के लिए उद्यत है गए हो। मेरे प्यारे भगवान ने सभी गोपियों का मन अपने में लिया। अब गोपियां हो गई अमना, क्योंकि मन नहीं है, और भगवान हुए समना, सबके मन आ गए। यही बात तो उद्धव से कहा, उद्धव मन न भये 10-20 एक अतोसो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल योग के ईस। मन 10-20 नहीं, पुनः भगवान की तरफ बाण छोड़ा। भगवान ने जरा सी मुस्कुरान ला दी, बाण निस्तेज होए है गयो। आगे भगवान ने इन्हीं गोपियों को जब अभिमान है गयो तो गोपियों के मध्य में से एक गोपी को लेकर के भगवान अदृश्य है गए, लेकिन नाम नहीं आया किस गोपी को लेकर के गए।
एक गोपी को लेकर के अदृश्य भये। सभी गोपियां यहाँ भाव विभोर होकर के रोने लगी। बोले कृष्ण गए, जीवन से अंधकार आ गया। अब जिस गोपी को लेकर के गए वो किशोरी जी हैं, और किशोरी जी को भी बड़ा अभिमान आ गया। जैसे मान लीजिए आप सब लोग विराजे हुए हो और आप में से किसी का नाम लेकर के यदि व्यासपीठ से बुलाया जाए, बोले भैया तुम्हें दे आओ, और उनको यहाँ से माला डाली जाए, फिर आप लोग ये सोचेंगे कि ये कोई ज्यादा ही स्पेशल होंगे व्यास आसन के, है ना। ऐसे ही गोपियों के मध्य से जब एक गोपी गई तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत स्पेशल है, और मेरे प्यारे जिसे स्पेशल बनाओ वो स्पेशलता स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि ज्यादा सम्मान किसी को हजम होता ही नहीं है प्यारे। हद का जीव रहे हदमाही, बेहद पहुंचे नाई। उल्टा अगर ले जा करके गिरोगे तो गिरेगो हद में ही। ये हमारी आपकी बात नहीं है, ग्रंथों की बात ले लीजिए। भगवान मैया पार्वती को भगवान शंकर अमर तत्व की कथा सुनाने गए, लेकिन कथा नहीं सुन पाई। किशोरी जी को लेकर के भगवान इसलिए गए, बोले मेरे साथ चलो किशोरी जी, लेकिन किशोरी जी पर वो सम्मान हजम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? माया सापिन सब जग खायो। या संसार में जो आया, चाहे कितना भी बड़ा सिद्ध हो, चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो, न जाने कब उस माया के जपेटे में आए और प्यारे तुम्हें धराशायी कर दे। राधा जी आगे बढ़ी तो मेरे प्यारे अब अभिमान इतनो है गो, बोले हमें स्पेशल। ठाकुर जी ने जान लिया, बोले सबसे प्रिय अगर मेरा भोजन है तो अहंकार को ही मैं ग्रहण करता हूँ। नारद पुराण में जिस समय नारद ने पूछा, बोले प्रभु आप सबसे प्रिय भोजन क्या है आपका? बोले वैसे तो भक्त मुझे जो भी पवाए हम पा लेते हैं प्रेम से। फिर बोले सबसे फेवरेट चीज? बोले फेवरेट चीज एक ही है। बोले क्या? बोले भक्त के हृदय का अभिमान मुझे सबसे प्रिय लगता है। बोले कैसे? नारद जी ने कहा, बोले महाराज जी तो एक बार मेरे संगे है गो। बोले है गो तो तुम जानते हो। हाँ, क्योंकि हम अपने भक्त का समुचय विनाश नहीं चाहते हैं। जरा सा फोड़ा हुआ, जिस प्रकार छोटी सी उंगली में यदि गला लग जाए तो सज्जन का काम है कि उसी उंगली को कटवा देना चाहिए, और अगर उस उंगली का मोह करोगे तो एक दिन गला कटने पर नौबत आ जाएगी। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं, किशोरी जी ने कहा राधा निज बस जान के। राधा जी ने जाना कृष्ण मेरे बस में है। राधा निज बस जान के बोली बचन उचार, पगदावो या घोड़ा बनो। या तो प्रभु मेरे चरण दावो या फिर घोड़ा बन जाओ, हम कंधे पर बैठेंगी तुम्हारे। पगदावो या घोड़ा बनो, मुँह पे चलियो न जाए। अब नहीं चला जाता, नीचे झुको, हम घोड़े बन करके तुम्हारे ऊपर बैठेंगे। कृष्ण ने देखा, बोले अरे किशोरी जी तुम्हारे अंदर इतना अभिमान कहाँ से आ गया? तुम तो परम धाम की हो। मन में आया कोई बात नहीं, जगत में आई हो तो जगत की कुछ तो माया तुम पे लिपटेगी। जैसे श्वेत वस्त्र धारण करके यदि तुम कोयले की खान में जाओगे, कितने भी संभल करके जाओगे फिर भी कालिमा लगेगी। ऐसे ही किशोरी जी आई तो परम धाम में हैं, लेकिन संसार में आकर के वासनाएं थोड़ी थोड़ी लग गई। बोले किशोरी जी ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। भगवान ने कहा देवी एक काम करो। बोले क्या? बोले हमें शर्म लग रही, तुम्हें कंधे पे बिठा ले तो। बोले फिर? तो चरण दाब लो प्रभु। बोले चरण दावेंगे फिर वो बेइज्जती है जावेगी। बोले कहाँ? बोले स्त्री के चरण दावे बेइज्जती लगेगी। बोले नहीं। तो बोले एक बार दावे, वैसे 1000 बार दावे। बोले कब? बोले जिस समय हम परम धाम में थी और रास खेलते खेलते हम थक जाती थी तो उस समय आप हमें सुरभि गऊ का दूध भी पान कराते थे और हमारे चरण भी चापते थे। बोले कब? आप लोग जो वृंदावन में गए होंगे, जिन्होंने प्रेम मंदिर के दर्शन किए होंगे, सबने करे ना प्रेम मंदिर के दर्शन। प्रेम मंदिर के मेन गेट पर एक फोटो लगी है,
जिसमें श्री श्यामा महारानी जी बैठी हैं और ठाकुर जी चरणों में बैठे हैं। एक हाथ में उनका चरण है और वो भी गोद में रखे हैं। बैठे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये परम धाम की सीन है प्यारे। परम धाम में श्री किशोरी जी को श्यामा महारानी कहा गया और कृष्ण को महाराज राज जी कहा गया, राज श्यामा कहा गया। कभी भी जगत गुरु कृपालु जी महाराज को सुना होगा तो कृपालु जी महाराज एक ही बात कहते हैं, श्यामा श्याम की, क्योंकि वो श्यामा श्याम के उपासक हैं। बोले एक बार दावे तो 1000 बार दाव लो। बोले नहीं, बोले धाम की बात है। बोले कैसे? बोले कमरे की बात है, वो कमरे में ही रहे और कमरे की बात जब चौराहे पर आ जाए तो प्यारे सज्जन का काम है कि उस बात का परित्याग ही कर देना चाहिए। किसी ने गाना भी गाया, पर्दे की बात है पर्दे में रहने दो, इस पर्दे को ना हटाओ। और पर्दा हट गया तो न जाने तुम्हारे अंदर के जो नकली चेहरे मखोटे लेकर के घूम रहे हो, नकली चेहरा दुनिया रीझ सकती है, जगत रीझ सकता, जगदीश रीझने वाला नहीं है। प्राकृतिक छोड़ेगी नहीं किसी को। मेरे प्यारे किशोरी जी को जब कृष्ण ने नहीं छोड़ा तो हम आप किस खेत की मूली हैं? भगवान ने कहा देवी मेरे कंधों पर बैठो, लेकिन डर की वजह से आंखें बंद कर ली। ठाकुर जी ने आंख बंद करी, टीले पे चढ़ा लिया किशोरी जी को। जब मेरा परमात्मा किसी को गिराता है तो पहले बहुत ऊंचा चढ़ाता है। बोले लला और चढ़ जाओ, और चढ़ जाओ। बोले फिर? बोले नीचे से गिरोगे तो थोड़ी टूटेगी, लेकिन ऊपर से गिरोगे तो दांत टूटेंगे, दांत। महाराज ऊपर चढ़ाई किशोरी जी और चढ़ा करके जैसे ही भगवान ने कहा देवी आप बैठ जाओ, और भगवान नीचे बैठे, किशोरी जी ने चरण बढ़ाया और महाराज ठाकुर जी अदृश्य है गए। किशोरी जी ने चरण नीचे को किया, कंधा मिला नहीं जमीन पे, धच्च से गिरी सो कछू कमर में और लगी अब रोए। न इधर की रह गई न इधर की भी रह गई। मेरा ठाकुर जब छोड़ता है प्यारे तो बीच में छोड़ता है, न जगत का रखता है और फिर जगदीश का तो रहने नहीं देता। फिर क्या होता है? लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाएं, लागी बाकू जानियो, जो सहज पार है जाए। तब तो लगी न काय की लगी। 3 महीने भजन कर लिया और 4थे महीने में महाराज चटका रहे, गुटखा पान मसाला मुर्गा, भजन से पूर्ति पड़ेगी? नहीं नहीं। जब अंत तक मेरे प्यारे किशोरी जी रोई, इधर गोपियां ढूंढती हुई आई। बोले बहन हम लोगों में कोई ऐसा है जो कृष्ण के साथ गया? बोले कौन गया? बोले एक गोपी राधा रानी नहीं है। सभी पग चिन्ह देखती हुई आगे आई और आकर के मेरे प्यारे किशोरी जी से मिली। किशोरी जी भी रो रही और मेरे प्यारे कृष्ण भी रो, सब गोपियां रो रही। बात वापस आई। यहाँ विरह में गोपियों ने गोपी गीत गाया। इस गोपी गीत के पाठ करने से जीव के अंदर कृष्ण की भक्ति प्रकाशित होती है, क्योंकि विरह में भगवान को जो याद करता है उसी पर भगवान ज्यादा दया करता है ना? मीरा जी ने यही तो अपने पद में कहा, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई दई। भक्ति की यदि करनी है तो आंसुओं का जल जरूर डालना पड़ेगा। फसल में जब तक जल नहीं लगता है तब तक प्यारे फसल कुम्हला जाती है। भक्ति करनी है तो जिसने भक्ति की उसने रोना पड़ा प्यारे, शुरुआत ही रोने से हुई है। गोपियों ने गोपी गीत गाया, अंत में प्यारे गोपी फिर भी कृष्ण नहीं आए तो मेरे प्रभु गोपियां लीला करने लगी भगवान की। एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी कृष्ण बन गई, मुकुट बांसुरी से पूजा हुई। अंत में प्यारे फिर भी कृष्ण नहीं आए तो गोपियां यमुना में कूदने के लिए जा गई। और जैसे ही गोपियां यमुना में कूदने लगी तो मेरे प्यारे यमुना पर कई गोपियां खड़ी हैं, गोपियां कूदने चाह रही थी। तब तक कृष्ण ने सोचा कि गोपियां चली जाएंगी तो आना ही बेकार। उन गोपियों के मध्य में पुनः प्रभु प्रकट हुए।
अब जब प्रकट हुए, रास चालू हुआ। अभी तक ये सिर्फ रास रहा। इधर रात्रि के समय मैया पार्वती जी श्रृंगार कर रही हैं। भगवान शंकर ने कहा, बोले देवी बुढ़ापे पे श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? और मेरे प्यारे, जब माताओं के घर में बहू आ जाए तो मैयाओं को कम सजना संवरना चाहिए, है ना? जो सास अपने श्रृंगार में लगी रहती है प्यारे, उस घर में बहू की फिर कदर कहीं ना कहीं कमी होगी। जिस समय राजा दशरथ के यहाँ चारों बहुएं आने वाली थीं, तो यही कहा माँ से, बोले बहू को कैसे रखोगी? तो कौशल्या माँ ने कहा, बहू लड़किनी पर घर जाई, समझो नयन पलक की। नयन जैसे अपनी पुतली की रक्षा करते हैं। मेरे प्यारे भोले बाबा ने कहा, देवी इतनी रात्रि में कहाँ जा रही हो? बोले रास देखने। बोले रास कहाँ है? बोले वृंदावन में। तो भगवान ने सोचा, देवी रास है रहे हो, मैं चलूंगा। बोले नहीं, रास में आपको नहीं जाना। बोले क्यों? बोले वहाँ पुरुष प्रवेश नहीं है, वो तो बोले स्त्रियां ही स्त्रियां जाएंगी। अब महाराज बाबा का ये भाव नहीं था कि बाबा रास देखने आए। भगवान शंकर ने सोचा कि लोग कहते हैं कृष्ण योगी राज है, तो इस संसार में मुझसे बड़ा योगी कोई नहीं है, तो हम भी तो परीक्षा कर कर देखें कि वो कैसा योगी है जो 3.5 करोड़ नारियों के बीच में नाच रहा है। तो भगवान परीक्षा लेने के लिए प्रभु आए। शंकर ने कहा, हम भी चलेंगे। अब महाराज अक्सर करके लोग कहते हैं कि भोले बाबा ने वही साड़ी बांधी और भोले बाबा चल दिए, लेकिन संत गुरुजनों का भाव ऐसा नहीं है। पार्वती मैया आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। बोले देवी मोकू लेके चलो। बोले नहीं। मैया भागती चली जा रही, बाबा पीछे 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 पीछे। आगे आए सो यमुना मैया मिल गई। यमुना महारानी को मैया ने पार करे, और महाराज मैया ने कही, अरे यमुना महारानी। बोले हाँ, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मुझे ये बात आप बता दीजिएगा, पीछे बाबा चुमा रहे। बोले देवी इन्हें रोक लेना, इन बाबा को रोक लेना। बोले क्यों? बोले मेरे साथ मत जा पाएंगे। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं, यमुना मैया ने अपने बेग को बढ़ाए दे, और जैसे ही बेग बढ़ाए, बोले बाबा नहीं जा सकते, बाबा नहीं जा सकते आप। मेरे प्यारे बाबा ने कहा, देवी मेरी रास्ता रोक क्यों रही हो? क्योंकि यमुना साक्षात भक्ति है। भक्ति ने बेग बढ़ाया, बाबा नहीं ऐसे जा सकते हो। बोले क्यों? बोले तुम ये बताओ, स्त्रियों के मध्य में क्या करोगे जाकर के? बोले नहीं, मुझे रास देखना है। बोले नहीं जा सकते। तो मैया ने कहा, मैया तो आगे निकल गई। बोले बाबा ने कहा, देवी आपके हाथ जोड़ूं, आपके पामन बार बार विनती करूं, लेकिन हे देवी मोकू रास अवश्य दिखवाओ, मोकू रास अवश्य दिखवाओ। मेरे प्यारे यमुना महारानी ने कहा, बाबा नहीं, रास तो नहीं दिखा सकती। तो बोले कैसे रास देखने को मिलेगा? बोले बाबा ये बताओ, रास है रहे हो? बोले हाँ। बोले वहाँ स्त्रियों की व्यवस्था है, तो आप कैसे जाओगे? बोले बाबा कहने लगे, बोले देवी मोकू नर से नारी बना दो, का देर लगेगी? बोले बाबा तुम्हें नर से नारी बना दूं, साड़ी पहनाए दूं, मेकअप सब कर दूं, लेकिन समस्या तो यह बात की है कि जब 1.5 हाथ की दाढ़ी है, या आपको कहाँ ले जाओगे? इतनी बड़ी तो कोई साड़ी नहीं बनी जो तुम्हारी दाढ़ी झांप ले। बाबा ने कही, देवी कुछ भी करो, मोकू रास दिखवाओ। बोले ऐसे नहीं। बोले तो? बोले रास तो दिखवा दे, आपने अभी तक गुरु धारण किए हैं, आपने अभी तक गुरु बनाए हैं। तो बोले मैंने गुरु तो नहीं बनाए। तो बोले गुरु नहीं बनाए हो, ब्रह्म के दर्शन करना चाहते हो? बिनु गुरु भवने तरह न कोई नहीं तर सकता, और आप कैसे तरोगे? गुरु बनाओ। तो मेरे प्यारे बाबा ने कहा कि देवी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले पहले जाओ किसी को गुरु धारण करो, गुरु बना के तब आओ। बोले तब तक तो रास है जाएगा। देवी रास देख लेने दो, और बाद में गुरु के चक्कर में पड़े रहेंगे।
तो मेरे प्यारे उन्होंने कहा नहीं, पहले गुरु बनाओ। सो महाराज अब गुरु बनाए। कहा बनाए? गुरु। इतने लोग बैठे, आप लोगों ने गुरु बनाए? कितने लोगों ने बनाए? ईमानदारी से बताओ। अच्छा अच्छा, सब लोगों ने बनाए ले गुरु? अच्छा, समझ लेना मेरे शब्दों में, बाद में फंसोगे। गुरु बना लिया आप लोगों ने? जय हो भगवान तुम्हारे लोगन की। सब तुमने गुरु बनाए ले, और गुरु बनाए हुए में तो सामर्थ भगवान क्यों नहीं है? हम लोगों की तो औकात का है। बताओ संत जी, गुरु को कोई बना सकता है? गुरु को कोई नहीं बना सकता, गुरु सबको बनाता है, और तुम लोगों ने गुरु बनाई। शब्द पहले समझो। गुरु को तुम लोग बनाए चुके। बताओ हे भगवान, जब गुरु बनाए ले तुमने, तो तुम कथा का समझ पाए हो? कहे फिर तो सीधी सी बात है, राम कृष्ण सो को बड़ो तिनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। अब वो जब परमात्मा राम कृष्ण गुरु के आगे आधीन है, और तुम लोगों ने गुरु ही बनाए डारे, तो राम कृष्ण की कथा तो फिर बहुत नीचे रह गई, है ना? पहले हम बन जाएं भक्त। क्या बन जाएं? भक्त। और चेलों की कई एक क्वालिटियां होती हैं। एक होता है महाराज चेला, एक होता है चेला, समझ रहे हैं ना? मोटे मोटे से लक्कड़। एक होता है चेला, दूसरा होता है चेला, तीसरा होता है भक्त, चौथा होता है शिष्य, और पांचवें नंबर पर आता है प्यारे गुरुमुख। क्या होता है? गुरुमुख। अब चेला कब है? कहीं सत्संग है रहो, वो उधर से निकरो, काय बोराने फिर जे बाबा आई इनके चक्कर में कछु कल्याण करेंगे। कहे बाबा जी खुद ही को कल्याण नहीं कर पावे। सीधो सो चेला है, माने आयो और अपनी बाड़ी ऐसी पटक दे। दूसरा बना महाराज चेला। अब चेला कब भयो? चेला तब बन्यो कि जब दो लोगों ने बोले भैया जी गुरु जी हैं, इनसे प्रणाम करो। प्रणाम। बोले प्रणाम करें? बोले हाँ प्रणाम करो। प्रणाम। उन्हें लालच दे दिया दूसरे ने, बोले इनके पैर छुओगे जो मांगोगे सो है जाएगा। और जे दुनिया ऐसी बावरी महाराज, स्वार्थ के बिना भगवान से भी प्रीत नहीं करती। लालच बड़ा। बोले कैसे? बोले बाबा जी के पांव छुओ, तो बाबा जी अगर हाथ रख दें तो जे समझ लो कि तुम्हारी सब काम की बल्ले ही बल्ले। तुम काम ना करो, बाबा जी हाथ रख दें जाए काम, तो वो हाथ बाबा जी डालने अपनी खोपड़ी पे। कर्म तो तुम्ही को करना पड़ेगा। अब लालच बढ़ा तो गुरुजी के पायन में उनने हाथ की गई वे लेट गई, क्योंकि बैराग है थोड़ी देर वाला। बोले गुरुजी तुम तो भगवान हो। और गुरु भी नहीं समझ पाया कि जो चेला है अब बन गो चेला। कुछ दिन बाद थोड़ा सत्संग सुना, क्योंकि संत की कृपा प्यारे सैन बैन स्पर्श से होती है। संत की दृष्टि चली गई, कृपा हो गई। संत ने स्पर्श कर दिया, कृपा हो गई। संत की बाणी कान में चली गई तो कृपा हो गई, क्योंकि संत हमेशा बंधन से मुक्त करते हैं भगवान का नाम दे करके। मेरे प्यारे अब बन गया चेला। कुछ दिन बाद आया तो मन में कंठी वंठी ले ली तो बन गो महाराज शिष्य। अब शिष्य बन गया तो शिष्यता आ गई। जैसे कोई आए सुबह घर में कोई आया, राधे श्याम सीताराम इत्यादि करना। और जब प्यारे धीरे 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 रगड़ करता रहा, गुरु से रगड़ करता रहा, गुरु की लाट फटकार डांट खाता रहा, तो अंत में बना फिर गुरुमुख। और जब गुरुमुख बना कैसे? बोले बाहर से नहीं, अंदर से। ये मुख जो था वो गुरु की तरफ कर लिया, और जिसका गुरु की तरफ मुख हो गया फिर प्यारे उसमें और गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु और शिष्य की एक ही काया, देखत में ये दो बतलाया, अंत में ये दोनों एक ही। जब द्वितीया मिटी तो एक ही रह गया। अद्वैत को मिटाने वाला सदगुरु है प्यारे। भोले बाबा ने कृपा करी। भोले बाबा ने कहा देवी तो आप ही बन जाओ मेरी गुरु। तो थोड़ी देर के लिए भोले बाबा को महाराज जुगल मंत्र, शरणागति मंत्र, शरणागति मंत्र महाराज भैया यमुना महारानी ने दिया। यहाँ यमुना महारानी ने श्रृंगार करो, भोले बाबा को पहनाई साड़ी इत्यादि। और जैसे ही साड़ी वाड़ी पहनाई, अब भोले बाबा कभी साड़ी में चले तो थे नहीं महाराज,
कभी नहीं चले थे। तो शादी में जिस समय भोले बाबा चले नहीं, अब आगे आगे महाराज चल रहे, मैया पीछे पीछे से भोले बाबा अब कभी तो बहुत पीछे रह जामे। तो मैया कहे अरे ऐसे ही चलोगे, नाक कटाओगे कहाँ, वहां जाएगा। तो भोले बाबा लंबी लंबी डगे धर दे, और लंबी लंबी जब डगे रखते तो महाराज काफी पीछे मैया रह जामे। तो मैया कहे अरे ऐसे चलोगे तो पकड़े ही जाओगे। यहाँ फिल्मी वालों ने गाने भी गाए हैं, घुंघटा चलो संभाल के पहचाने जाओगे मर्दानी चाल सो, क्योंकि चाल कहाँ ले जाओगे भोला भोले बाबा। और महाराज चलना अगर सीखना है ना तो सासू मैया के साथ जाओ। परिवार में ये देखना है कि कैसे चलना है, तो सासू मैया के साथ में जाओ। सास के संगे जाओ बिलौआ, बुलावे में तो धीरे धीरे टरको, धीमे धीमे चलो, ना काहू के आगे बैठो ना पीछे को खसको। जहाँ बैठ गई वहीं बैठी रहो, तो लोग यही कहेंगे ये बहू बहुत संस्कारी है। अब अगर एक बहू वो होती है जो महाराज उठ के ये काम करे, भाग के उधर काम करे, तो लोग कहे बोले जब बहू नहीं है ये तो मशीन जैसो काम कर रही भाग भाग के, है ना। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं इधर अब भोले बाबा आए मैया के साथ में। एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मैं भी चलूँगा तेरे रंग में, तेरे रंग में। नाना तंग श्याम नाचे, मैं भी नाचूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचो है मन में भारी, रात रचो है मन में भारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिन भोले भंडारी मन करके ब्रजरानी वृंदावन आ गए हैं, रास में
गए हैं, हो लात में आ गए हैं, लात में आ गए हैं, लात में आ गए हैं, लात में आ गए। जैसे ही रास में प्रवेश हुए मेरे प्यारे, तो सामने एक सखी खड़ी हुई है, उसने आकर के रोक दिया, बोले मैया रुक जाओ, पार्वती तो आगे प्रवेश है गई और बाबा के सामने लगाए दो बेरियल। बोले अब नहीं जाऊंगा। कहाँ से आई हो, किस गोप की पत्नी हो? मैया आई, बोले अरे सखी तो को ना है पता? बोले कहाँ? बोले मेरे साथ में है। तो एकदम गोपी के लिए, अरे मैया पार्वती ते अपने छोरा को शादी कर ली, मोकू बताया ही नहीं। अरे मैया तू बताती तो कम से कम मुंह दिखाई है जाती। चल कोई बात नहीं मैया, तब कर ली सो कर ली, चल यहीं बैठ के मुंह दिखाई कर लेते हैं। मैया ने कहीं कहीं मुंह दिखाई है गई तो फदियत है जावेगी। मैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे छोरा की बहू ना है। बोले तो? बोले दूर के रिश्ते की मेरी बहन है। मैया चौथु बाबर ऐसी बातें कर रही थी, जितनी बहनें हैं सबको जानू मैं, इंद्राणी ब्रह्माणी यही तो तेरी बहनें हैं। और ये तो नई नई तेरी बहन कहाँ से आ गई, ये तो मिलऊ ना रही। तो बोले अरे नहीं दूर के रिश्ते की बहन है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले या बहन की शादी है गई क्या? बहन ना है भाई, जे बताओ। अब मैया ने कही कहूँ मैं कह दूं जाकी शादी नहीं भई, तो जे कहेगी तो घूमट चो मार के आई। तो मैया ने कही बोले शादी है गई क्या? वे ना है भाई। बोले शादी तो है गई। बोले तो जे बताओ पहले तो या को नाम काते ही बहन को। सो मैया ने नेक सो गुलचा लगाया। बोले बाबा नाम का है तुम्हारा? अब भोले बाबा ने सोचा क्या करना चाहिए। भोले बाबा बोले नाम है मेरो त्रिलोचना। का नाम है? त्रिलोचना। त्रयी माने तीन और नेत्र माने आंखें। भोले बाबा के 3 आंखें हैं और बूढ़ी बड़ी मैयाओं के नाम ही हुए त्रिलोचना, लौंग श्री, धूप श्री, यही नाम होते थे। सो महाराज वो नाम मैच भी खाए गए हो। मैया से पूछा बोले एक बात बताओ या के पति को नाम का है? सो महाराज भोले बाबा ने धीरे से कही, बोले रे बाबा मैं पति को नाम कहा है बताओगे? भोले बाबा ने कही अरे देवी तेरे हाथ जोड़ू, मोकू ना है पता के महलन के बड़े भवाल हो में आज कैसे हूँ मोकू बचा ले। आज के बाद जब प्रपंच में परवे वारी है हम नहीं है, जे तो बहुत ही ज्यादा झंझट हो, पुरुषन में कोई झंझट नहीं। मैया ने कही बोले अरे देवी काय को चक्कर में पड़ी है, शर्मीली है, पति को नाम लेने से पति की आयु कम है जावे, तासो नाम नहीं ले हो जाए हैं। बड़ी बूढ़ी मैयाएं जो होती थी वो नाम नहीं लेती थी। तो आजकल का तो मॉडल जमाना है, वे पति को नाम ले तो यही नहीं लगती कि छोरा को बुलाए रही है कि बाकू बुलाए रही है अपने। हाँ हाँ और तैसे ही वो पति महाराज छोरन से कहेंगे बोले जा मम्मी को बुलाए ला। अब यही पता नहीं उन्हीं की मम्मी है कि बस छोरा की है। हाँ नहीं तो सबके साथ ऐसी घटनाएं घटती। बोले जा मम्मी को बुलाए के नहीं हो तो अब वो का कहे बोले पापा तुम्हारी मम्मी बुलाए रही। हाँ, मेरे प्यारे बोले बाबा से कहा बोले देवी बताओ। देवी ने कहा अरे बाबा सखी चौथु बाबरे जैसी बातें कर रही है, अंदर तो जान ले राज शुरू हो जाएगा। बोले मैया नहीं, तब तक भगवान की साड़ी के अंदर भगवान के मोटे मोटे मर्दाने हाथ दिख गए। बोले ये क्या इतने मोटे मोटे से हाथ जो गोपी के, जो गोपी नायने मैया जे तो गोप है गोप। तो मैया ने अपना दूसरा तथ्य दे दियो। बोले अरे गोपी तो को ना पता। बोले कहाँ? बोले बचपन में यहाँ के माई बाप मर गए, इसने सारो काम करे खेत से लेके सब कुछ। सो हाथ जाके मजबूत है गए मजबूत या सो जाके हाथ तो को मर्दन ऐसे लग रहे, नहीं तो है तो गोपी। बोले मैया अब तसल्ली ना है रही, अब तो ऐसो कर जाको मोड़े दिखाए दे। बोले मोड़े तो दिखाई दे। बोले कोई समस्या ना है। नहीं बोले तो बोले या कि एक ओरी को बाजार बंद है, बाजार कानी है ते अठेने जावेगी बेकार बट्टे में। सो गोपी ने कही मैया भली सी है, तू जाके मोड़े को बंद करके लाई, नहीं दिखा रही अठेने जावेगी, चलो अंदर जाओ। महाराज अंदर गए। इधर भगवान महादेव बैठे हैं, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं गोपियों के मध्य में। अब जैसे ही भोले बाबा देखनो चाहे
और जैसे ही नीचे से वो धोती सरकाएं सो दाढ़ी चमकवे लगे। मैया कुलचा लगाए, बोले बाबा का नाक कटाओगे? सो महाराज बाबा फिर खींच ले तो लो जटा दिखन लगे। अब बाबा कहीं आगे कहीं पीछे, वही उधेड़ बिन में लगे, वे चक्कर में ही पड़े, उन्हें यही नहीं, रास ही नहीं दिख रहा। भगवान ने सोचा, अरे बाबा बुढ़ापे पे तुम्हें चेन्नाए पड़े हो, अरे बैठे रहते चुपचाप वहीं कैलाश पे राम नाम जपते, काई कुछ बुढ़ापे पे खुआरी करवाए वे क्यों आए। अब जैसे ही भोले बाबा ने सोचा का करना चाहिए, एक बार घूमट मारे सो महाराज जैसे ही घूमट लगाया तब तक पीठ आदि दिखने लगी। मैया ने कही, अरे बाबा जूड़ा कहीं दिख गयो जो चंद्रमा तो सब है जाएगा, चौपट मामलो जो सखियां ताने मारेंगी। भगवान ने कहा, बाबा तुम्हें गोपी बनने का बड़ो शौक है, चलो तुम्हें ओरिजिनल गोपी बनाते हैं। आज ठाकुर जी आए, बांसुरी लेकर के भोले बाबा के पेट में अड़ा दी और अड़ा करके भोले बाबा सो कई इशारे में ही काहे बुढ़ापे पे उचेन ना परे हो, हाँ बूढ़े है गए, नाच देखवे की आदत ना गई। बाबा ने कही, अब तुम सब जानो अंतर, यामी सब कुछ जानते हो अंतर में बसने वाले कि मैं किस लिए आया। भगवान ने सोचा, ठीक है प्रभु आप मुझे प्रमाण पत्र देने आए हो कि मैं योगी हूँ, भले ही आप प्रमाण पत्र देने के लिए आए हो कि योगेश्वरों के योगी आप हो, आपसे बड़ा कोई योगी नहीं है, तो मेरा धर्म है कि हम आपका स्वागत करें। अब स्वागत में पुष्पहार नहीं चढ़ा सकते, यहाँ आप बनकर के आए हो स्त्री, तो आज मेरे स्वागत में यही है कि हम तुम्हें ओरिजिनल स्त्री बना देंगे। भगवान ने अपने दोनों हाथ लिए, भोले बाबा के कपोलों पर स्पर्श किए, भोले बाबा की दाढ़ी मूछें गायब, जैसे ही दाढ़ी मूछें गायब भई भोले बाबा बन गए गोपी, नाम पड़ गया भोले बाबा का। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। वृंदावन में जाओ और जब तक गोपेश्वर भगवान के दर्शन नहीं करोगे तब तक पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे रामेश्वरम में जिस समय राम जी आए तो महाराज शिवलिंग की स्थापना करी, उस समय भी रामेश्वर नाम दिया और बाद में महाराज गोपेश्वर नाम दिया। भगवान ने यहाँ नृत्य किया, भगवान शंकर ने भांग का गोला खा करके कस के नृत्य किया। पहले तो ये था सिर्फ रास, लेकिन जब भगवान शंकर आ गए और प्रमाण पत्र मिल गया कि तुम योगी हो, उसी दिन है गयो महारास प्यारे। ये वृंदावन की लीला है। अब महाराज 3:30 बज चुके हैं, कितने बज गए? 3:30। और अब अगर हम इतनी ही विस्तार से कथा कहेंगे तो तुम उम्मीद करो के महीना में कथा है पावेगी, उम्मीद लगाओ अपने हिसाब से। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आए लेते हैं दोबारा प्रभु का नाम, तत्पश्चात आगे की कथा। तेरी बंसी पे होके बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे होके बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे होके बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे होके बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वाह भैया, तुम लोगों को नजर काऊगी ना लगा। अपनी के समझ के दिन है गए, तेज से बोलो कितने दिन है गए? 6 दिन है गए। और तब जब 10 आए ऐसे बैठे जैसे दीपावली के बाद का बनाए जामे, का बनावे जाए गोवर्धन ऐसे बारे, जो बिना हले न डोले ऐसे बैठे। अरे भैया अभी रट लो, अभी रट लो, अभी रटने का मौका है, अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। और परसों के बाद यहाँ तुम इकट्ठे बैठ करके सीताराम रट नहीं पाओगे, फिर कब कृपा हो? ऐसा मौसम सुहाना न फिर आएगा, जब आएगा तब आएगा, अभी तो नहीं आएगा ना। एक श्वास एक दिन ले रहे होंगे, एक ले चुके होंगे और एक के लिए उस मालिक से लड़ रहे होंगे, प्रभु एक श्वास दे दे।
अगर इन श्वासों की कद्र आज तुम कर लोगे, उसका नाम ले लोगे प्यारे, यही श्वासें तुम्हारे काम आएंगी, नहीं तो कोई काम आने वाली नहीं है। अब तुम लोग ऐसे बैठे 6 दिन से, कैसे पार पड़ेंगे? 6 दिन से बैठे, कृष्ण के आए अच्छी बात है, आओ बैठो, लेकिन का धर्म बने कि कीर्तन बोले, करतल बजाएं। खेत में जब पक्षी लगे ना मका में, तो का बजाई जामे? ताली। और राम कथा सुंदर करता सुंदर तो है प्रभु की कथा, कब होगी? बोले कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी। अच्छा, और इसी मध्य में आज भैया दादी जी कृपा कर रही हैं। हाँ, 6 दिन में नहीं भैया, आज भैया अंतिम छठे समय में, छठवें दिवस में, और नाम भी बड़ा सुंदर है, इनकी विशेष कृपा है। इनके नाम कोई दुनिया रटती है, जिसका दुनिया नाम रटती है, आज वो हमारे ऊपर कृपा करने आ गई। इनकी विशेष करुणा, इन्हीं के यहाँ ये सुंदर सा अनुष्ठान चल रहा है। दादी को बहुत बहुत प्रणाम, और इनसे प्रार्थना ऐसे ही भगवान की कृपा से धन धाम के भंडार भरे रहें, और महाराज इनके मन भगवान में लगे, और मन में कछु शांति और रहे। गुस्सा बहुत ज्यादा रहती है, छोड़ती किसी को नहीं है, मौका आए तो सबको तुरंत तत्काल में खरा खरा ले जाओ, किसी को नहीं छोड़ती, चाहे हम हो और चाहे कोई भी हो। हाँ, तो महाराज बोले राधा रानी की ये हो। अब देखो माता दादी अपने ही नाम की जयकारा लगा ली।